तो पारिवारिक जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, शांतिमय हो, संतोष युक्त हो, इसके लिए थोड़े विचार हैं, थोड़े अभिगम हैं, थोड़े वर्तन हैं जो हमें दृढ़ करने हैं। देखो, आज 3 प्रकार के परिवार समाज में पाए जाते हैं। एक है जॉइंट फैमिली, 3 जनरेशन साथ में रहती है। उसका बहुत बड़ा लाभ है कि दादा दादी की गोद में पौत्र पौत्री बड़े होते हैं, संस्कार पाते हैं, रामायण महाभारत की कहानियां सुनते हैं। हम लोग यहाँ सभा में बैठे हैं, उसमें से कहीं ऐसे होंगे जिन्होंने अपने दादा दादी की गोद में बैठ के रामायण महाभारत सुनी है। उंगली ऊंची करें। देखो, बहुत सारे हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछता हूं, उसमें उंगली 50% कम हो जाएगी। प्रश्न यह है कि आपने वो परंपरा आगे चालू रखी फेथफुली? 50% नहीं, 90% उंगली नीचे हो गई। इसलिए आज का यह कार्यक्रम है कि आपने वो परंपरा चालू क्यों नहीं रखी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है, वो आपका लड़का टीवी पे से माहिती प्राप्त कर लेगा। एलन मस्क कौन है, वो माहिती उसको मिल जाएगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा कौन है, वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। लेकिन भगवान राम के चरित्र, भगवान कृष्ण के चरित्र, भगवान स्वामीनारायण के चरित्र, आज प्रमुख स्वामी महाराज जैसे महान संत इस पृथ्वी पे हुए, क्या कार्य किया, क्या जीवन जिया, वो आपको सिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के बहाने आपको, मतलब आपके बच्चों को स्कूल में ग गणपति का नहीं पढ़ाया जा सकता, ग गधे का चलेगा, ग गणपति का नहीं चलेगा। इसलिए 25 साल के बाद वो ग जैसा बनेगा। अगर आपने ग गणपति का पढ़ाया तो एक समाज में आंदोलन चालू हो जाएगा बिन सांप्रदायिकता के नाम से कि यू आर सेफ्रनाइजिंग एजुकेशन, आप शिक्षण का भगवीकरण कर रहे हो। लेकिन बिन सांप्रदायिकता का अर्थ कोई धर्म नहीं, ऐसा नहीं। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म की सीख अच्छी है, और उस सीख के मुताबिक हम चले तो हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। तो ये स्कूल्स जिम्मेदारी नहीं लेती है, नहीं ले सकेगी। एजुकेशन सिस्टम एनईपी आएगी, अमल में आएगी, तब ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। वैसे आपको पता नहीं होगा शायद आप कितने लोगों को कि एनईपी में ये प्रावधान है कि 10% प्रोफेसर्स आप आध्यात्मिक व्यक्ति को भी रख सकते हो। मतलब एनईपी के प्रावधान में अब भविष्य में स्कूल और कॉलेज में संत भी आपके लेक्चर्स लेने आएंगे, ताकि परंपरा और संस्कृति आपको पता चले। तो ये ज्वाइंट फैमिली का लाभ है। दूसरे प्रकार का परिवार है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर मतलब हम एटम को पढ़े, एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है, अपने ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है, अपने ऑर्बिट में घूमता है। दोनों कभी मिलते नहीं है, अपने अपने ऑर्बिट में होते हैं। बेचारा छोटा सा न्यूट्रॉन बीच में बैठा होता है, उसके पास कोई चार्ज, कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, पढ़े हैं हम सब। तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या? पिताजी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, बिजनेस अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। माता इलेक्ट्रॉन, उसके पास अपना चार्ज होता है, वो सोशलाइजिंग और किटी पार्टी में घूमती है। और बेचारा छोटा सा लड़का न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई मूवमेंट, बीच में बैठा बैठा देखता है, प्रोटॉन घूमता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमता है, कोई नजदीक नहीं आता और मैं भी नजदीक नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जो ज्यादातर आज बड़े शहरों में और इवन टाउन्स में पाए जाते हैं। कोई बार स्पेस कंस्ट्रेंट होते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी में तो ये इफेक्टिव नहीं आना चाहिए। तीसरे प्रकार का फैमिली पिछले 25 साल में चालू हुए। तीसरे प्रकार के परिवार, उसको क्या बोलते हैं? वायर्ड फैमिली। मतलब क्या है? घर में सब साथ में रहते हैं, एक ही रूम में बैठे होते हैं, एक ही टेबल पे बैठे होते हैं डिनर के बाद, लेकिन बातचीत या अटेंशन एक दूसरे के प्रति नहीं होता है। कहां होता है? आप सभी जानते हो, प्रवचन पूरा। साथ में बैठे हैं, लेकिन वृत्ति प्रवृत्ति गैजेट में है। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और मेरा प्रश्न यह है कि आपके खून का सगा, मतलब आपका परिवारजन डाइनिंग टेबल पे 2 फीट दूर आपके साथ बैठा है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उस समय पे 200 मील दूर किसी ने 200 मील दूर से किसी ने आपको अपने समय पे फोन किया है, उसका फोन उठाना और उसके साथ बात करना, दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपके लिए? जोर से बोले।
और एक बार बोले। उस तरफ से कुछ आवाज नहीं आ रहा है, बीच में सब बड़े बैठे हैं, आपको पूछ रहा हूं, बोले हु इज इंपॉर्टेंट? मैं दो शब्द प्रयोग करता हूं, फैमिली इज इंपॉर्टेंट और द कॉलर इज इंपॉर्टेंट। जो फैमिली इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो उंगली ऊंचा करें, जो बोलते हैं दैट कॉलर इज इंपॉर्टेंट टू मी देन द फैमिली, वो उंगली ऊंची करे। करेगा तो कहीं सही, कोई मर जाएगा अभी ये सभा में। आपने उंगली ऊंची की, आपने ताली बजाई, इसका मतलब यह है कि आज रात से 3 फरवरी 2023, आज रात से अब रात्रि भोजन में परिवार के साथ बैठेंगे तो आप मोबाइल फोन दूसरे रूम में रख के बैठेंगे। जितनी ताकत से, जितनी उम्मीद से आपने तालियां बजाई हैं, उतनी ही शक्ति से आप ये प्रतिज्ञा लेके ये कार्य करना। It is your family time. It is your dinner time with your family. Your family is more important to you than somebody calling, than checking your WhatsApp. अगर आपने फैमिली टाइम पे मोबाइल हाथ में लिया तो आप पे मैं आक्षेप डालने में लेश मात्र भी कम नहीं उतरूंगा कि आपके लिए आपके परिवारजन कम है और कोई अननोन कॉलर या डिस्टेंट फ्रेंड या कोई बिजनेस टॉक या कोई चालू व्हाट्सएप चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिव द लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांत और मूल्य जीवन में अगत्य के होते हैं। तो ठीक है, ये बात सुखी परिवार के लिए, समृद्ध परिवार के लिए प्रथम ये बात है कि आप रात्रि भोजन के वक्त परिवार के साथ बैठेंगे और उस वक्त आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा। उंगली ऊंची करे जो ये प्रतिज्ञा लेते हैं, सभी ने ली है। और आपको, आप सबको पता है ना कि आपके परिवारजन इस सभा में बैठे हैं। आपने उंगली ऊंची की है, आपको पता है कि आपके परिवारजन बैठे हैं और आपके परिवारजन ने खुद तो उंगली ऊंची की है, लेकिन मेरे लड़के ने भी उंगली ऊंची की है, वो देख भी लिया है। ये तो ऐसे ही लाइटर टोन में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बात ये है। तो प्रथम बात जो प्रमुख स्वामी महाराज करते थे कि परिवार के लिए आप क्वालिटी और क्वांटिटी समय दें। अब ये मत समझना कि ट्रेन में हम साथ में बैठे थे और फिर कुछ रिश्तेदारी चालू हुई और फिर मैरिज हो गए और फिर ये फैमिली हुआ, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज डिजाइन। आपके पूर्व कर्म अनुसार प्रारब्ध का गठन होता है। तो आप पति पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में साथ में आए हो, तो ये भगवान की डिजाइन है। प्रमुख स्वामी महाराज ये बात अक्सर करते थे कि भगवान की कृपा से हम लोग परिवार में परिवारजन के रूप में साथ में आए, तो वो निभाना, वो दिव्यता, वो डिविनिटी सस्टेन करना, वो हमारी जिम्मेदारी लगती है। तो पहली बात यह है पारिवारिक जीवन में समय देना। वॉरेन बफेट इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। कभी कोई यहां बैठे हो तो एक बार कैलकुलेटर में $100 बिलियन लिखने का प्रयत्न तो करना। कैलकुलेटर ना बोल देगा कि इतनी डिजिट नहीं आएगी अंदर। 1 बिलियन मतलब 12 जीरोज होते हैं, 100 मिलियन मतलब 24 जीरोज होते हैं एक के बाद। कैलकुलेटर लेगा ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है कैलकुलेटर के पास। वॉरेन बफेट को पूछा आपकी दिनचर्या क्या है? $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट ने कहा सुबह 9 से शाम को 6 मैं बिजनेसमैन हूं, शाम को 6 से रात को 9 तक मैं एक फैमिली मेंबर हूं, और रात को 9 से 10:30 तक मैं एक आध्यात्मिक अस्तित्व हूं। दिस इज कॉल्ड फैमिली लाइफ, दिस इज कॉल्ड लिविंग अ लाइफ। फ्रॉम मॉर्निंग 9 to evening 6 आई एम अ बिजनेसमैन, from evening 6 to evening 9 I am a family man, and from 9 to 10:30 PM I am a spiritual entity। मैं कुछ अच्छी बातें पढ़ता हूं, विचार करता हूं। तो कुमार मंगलम बिरला और वॉरेन बफेट अगर ये कर सकते तो आप जनाब कौन हो? देशी भाषा में आप कौन सी खेत की मूली हो? अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे तो समय नहीं मिलता, दुकान रात को 10 बजे तक चालू रखनी पड़ती है और ये करना पड़ता है, रात को 9 बजे तक तो मैं घर ही नहीं आ सकता, तो हम ये समझने के लिए तैयार हैं कि आप वॉरेन बफेट और कुमार मंगलम बिरला से भी ज्यादा व्यस्त है। तो फिर दूसरी बात तो समझा दो कि उनसे ज्यादा धन आपके पास है। आपने लाइफ को बैलेंस नहीं किया। बच्चे तो ऐसे बड़े हो जाएंगे, परिवार तो चलेगा, 70-80 साल का जीवन पूरा होगा,
लेकिन अगर आप अपनी छाती पे, अपनी अंत अवस्था पे हाथ रख के ये नहीं बोल सके कि आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ एंड माई फैमिली लाइफ, आपने जीवन गंवा दिया है। कई परिवार में तो बागान में जैसे घास बड़ा होता है उसी तरह बच्चे बड़े होते हैं। हमारे पूज्य विवेक सागर स्वामी कई बार एक प्रसंग कहते थे, दक्षिण गुजरात में सांकरी के पास के कोई गांव की ये बात है। कोई व्यक्ति आया था प्रमुख साईं महाराज के दर्शन के लिए। विवेक सागर स्वामी ने पूछा उनको कि आपके लड़के कितने हैं? उन्होंने गिनाए, ये ऐसे 6 गिनाए, ये 6। विवेक सागर स्वामी ने कहा वो भरत शिकागो में, हाँ सॉरी वो भूल गए, 7वां बराबर 7। ये प्रसंग मुझे विवेक सागर स्वामी कहते हैं। You know your children, you must know your children well. किस तरह से? अब मैं 1-2 प्रश्न पूछूंगा, आप सभी फेल होंगे। मैं हमेशा जब सभा में प्रश्न पूछता हूं तो उसका रिजल्ट पहले से अनाउंस कर देता हूं। तब मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, आप सभी फेल होंगे, और सिर्फ फेल नहीं, मिजरेबली फेल होंगे। आपको माइनस में मार्क्स मिलेंगे सभी को। हां, पहला प्रश्न, अगर आपको पूछा जाए कि आईपीएल के 10 प्लेयर के आप नाम बोले तो आप कितने प्लेयर के बोलेंगे? 20 के बोलेंगे, हाँ या ना? हाँ। दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछूं कि बॉलीवुड के 5 नाम आप बताए तो आप बोलेंगे स्वामी बहुत कम, छोटा सा फिगर आपने दिया। क्योंकि वहां जो होता है इसके लिए आप सभी बहुत चिंतित हैं, हमें पता है। बॉलीवुड में जो कुछ होता है इसके लिए आप सभी बहुत चिंतित हैं, सुबह 6 बजे से चिंतित हैं। वो पेज 3 के लिए, पेज 3 में जो मसाला आता है उसकी बात, उसकी कहानी में आपको एक वाक्य में बोल देता हूं ताकि रोज के आपके 30 मिनट न बिगड़े। पेज 3 की बात क्या है? कल शाम को जो 2 साथ में आए थे वो आज दोपहर को अलग हो गए। आज दोपहर को जो दो अलग हुए उसमें से एक आज शाम को किसी और के साथ जुड़ गया। ये पेज 3 की कहानी मैंने आपको शाश्वत कहानी बता दी। अब आप समय मत बिगाड़ना कि ये एक्टर का क्या हुआ, ये प्रोड्यूसर का क्या हुआ। घर में एक छोटा सा 8 साल का बड़ा एक्टर खड़ा है वो क्या एक्टिंग कर रहा है वो तो पता नहीं है। तो दूसरे प्रश्न में भी मैं आपको 5 नाम पूछूं, आप मुझे 15-25 बताएंगे, लेकिन तीसरे प्रश्न में आप फेल होंगे। मैं अगर आपको पूछूं कि आपका लड़का या आपकी लड़की जो टीनेज अवस्था में है, युवा अवस्था में है, उसके 5 मित्र का नाम आप मुझे बताए, आप नहीं बता पाएंगे। यस और नो? तो ये क्या परिवार जिन्नात है? ये परिवार चलाते हैं इस तरह से? आईपीएल के 25 नाम याद है, बॉलीवुड के 50 नाम याद है, और आपके बच्चों के 5 मित्र का नाम याद नहीं है। बच्चे का भविष्य का घड़न उस संघ से होने वाला है। वो उनके मित्र कौन है, किस प्रकार के पारिवारिक संस्कार लेके आते हैं, संग सोबत में क्या बातें करते हैं, क्या आदतें आपके बच्चों के जीवन में डालते हैं, वो तो आप जानते नहीं है। और फिर बोलते हैं कि मैं पिता हूं, मेरे 2 लड़के पढ़ते हैं, एक लड़का एक लड़की है। इंजीनियरिंग में लड़का पढ़ता है, लड़की फार्मेसी में पढ़ती है, दोनों अच्छे ग्रेजुएट हो जाएंगे। मेरे विचार है कि मास्टर्स के लिए मैं अमेरिका भेजूंगा। क्या धूल? व्यवस्था बच्चों की अलग बात है, संस्कारित बच्चे तैयार करना वो अलग बात है। आप सभी अपने बच्चों के लिए व्यवस्था उत्तम करते हैं, जो भी आपकी पास शक्ति है व्यवस्था है। वो व्यवस्था तो जंगल में पशु भी करते हैं, पता है। मैंने 2 बच्चे को अच्छी पढ़ाई करके सेटल किया, वो अभिमान की जरूरत नहीं है। जंगल में शेरनी 4 बच्चे को हंटिंग जो सिखाती है, अद्भुत ट्रेनिंग है। वो देखा है कभी नेशनल ज्योग्राफी पे? उसमें वो मास्टर्स डिग्री करवाती है अपने बच्चों को किस तरह से हंटिंग करना। तो 2 बच्चे को ट्रेन करके बड़ा किया, वो बड़ी बात नहीं होती है। उसको संस्कार दिए, उसको मूल्यनिष्ठ जीवन सिखाया, समाज उपयोगी उसके विचार और वर्तन है, प्रवृत्ति है, वो आपने उसमें प्रेरित की। वो देश का एक बड़ा अच्छा नागरिक बना और साथ साथ भगवान का भक्त भी अच्छा बना। ये so make him a smart professional, make him a great human being and make him an ideal devotee of God। ये सभी प्रकार के संस्कार का सिंचन आपने अपने बच्चों में किया तो पारिवारिक जीवन है, तो आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा।